हरियाणा के कई जिलों में आई बाढ़ से जन और धन का काफी नुकसान हुआ। इसके बाद सरकार ने भी मुआवजा देने की घोषणा की, लेकिन अलग अलग कई संगठनों ने मुआवजे को न कहीं बताया, जिसको लेकर सरकार का कई जगह पर विरोध किया गया। समय पर उचित मुआवजा न मिलने की मांग को लेकर अलग अलग किसान संगठन रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के बैनर तले फतेहाबाद से पैदल चलकर चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा लगाने के लिए निकले किसानों का जत्था देर रात अंबाला पहुंच गया। अंबाला में पहुंचकर किसानों ने कहा कि उन्होंने पहले हिसार और फतेहाबाद में फसल बीमा मुआवजा को लेकर पक्का मोर्चा लगाया था, लेकिन सरकार ने किसानों की बात नहीं सुनी। इसके बाद फतेहाबाद से पैदल चलकर अब चंडीगढ़ में मोर्चा लगाया जाएगा, क्योंकि बीमा कंपनियां क्लेम नहीं दे रही और बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा सरकार देने को तैयार नहीं। किसानों ने कहा कि बाढ़ से फसल का नुकसान हुआ है, प्रति एकड़ 50,000 मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार ने पहले 15,000 रुपए मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन सरकार अपने उस वादे से मुकर गई। सरकार पर किसानों का आरोप है कि सरकार बड़े बड़े साहूकारों का कर्ज तो माफ कर देती है, लेकिन किसको मुआवजा देने के लिए, किसानों को मुआवजा देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं। मेरा नाम मनदीप सिंह नथवान है। मैं पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। ये हमारा जो संगठन है हरियाणा के अंदर काम करता है और 117 दिन हमने हिसार के अंदर पक्का मोर्चा लगाया था जो बीमा क्लेम को लेकर, और अभी फतेहाबाद के अंदर पक्का मोर्चा चल रहा है। 26 सितंबर से फतेहाबाद के पक्का मोर्चा से हमने पैदल विधानसभा के लिए कूच किया है, क्योंकि जो हरियाणा की सरकार है वो किसानों की बात नहीं सुन रही। बीमा कंपनियां बीमा क्लेम नहीं दे रही। बाढ़ से जो तबाही हुई है, बाढ़ का मुआवजा सरकार अभी तक कोई ऐलान भी नहीं कर रही। कब देंगी, कैसे देंगी, क्या मापदंड होंगे, कोई बताया नहीं जा रहा। किसान त्राही त्राही कर रहा है, फसलें बर्बाद हो गई है। गुलाबी सुंडी ने नरमा ख़त्म कर दिया। एक जगह बाढ़ है, दूसरी तरफ सूखा पड़ गया, मगर जो हरियाणा सरकार है वो लगातार किसान विरोधी नीतियां अपना रही है और किसानों को कोई राहत देने का काम नहीं कर रही। इसलिए हमने फैसला किया, ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार हज़ारों किसान हैं जो पैदल चल के 200 किलोमीटर का सफ़र तय करके चंडीगढ़ की तरफ विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखा होगा, जिसमें महिलाएँ, बच्चे, बुजुर्ग सब शामिल है। और कल ये काफिला और बड़ा होने वाला है, क्योंकि हमारी ये जायज़ मांगे हैं। सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। जहाँ बाढ़ आई है वहाँ 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए। खट्टर साहब पहले 15,000 कह रहे थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि जहाँ धान लगी वहाँ 7,000 देंगे। अब फिर बयान आ गया भी धान जब तुल जाएगी मंडियों में फिर उसके बाद सोचेंगे। मतलब ये सरकार मुआवजा देना नहीं चाहती। खट्टर साहब जो खजाने का पैसा है आम जनता की जेब से जाता है। खट्टर का जो हेलीकॉप्टर है वो जनता के पैसे से उड़ता है, मगर जब खजाने का पैसा जनता के लिए चाहिए तो ये सरकार कहती है हम पैसा नहीं है। बड़े बड़े शाहूकारों का इन्होंने कर्जा छोड़ दिया और किसान को देने के लिए इनके पास फूटी कौड़ी नहीं है। इसलिए हमने फैसला किया कि हम चंडीगढ़ जाएंगे, क्योंकि जो स्थानीय प्रशासन है वो कहता है अभी ये हरियाणा सरकार लेवल की बात है, सरकार इस पर कोई बात करेगी, मगर सरकार हमारी बात नहीं सुन रही थी। इसलिए पैदल हम ये लंबा सफ़र तय करके चंडीगढ़ विधानसभा की तरफ जा रहे हैं। चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा कहाँ लगाने वाले हैं? जहाँ पुलिस रोकेगी हम सारा राशन पानी ट्रैक्टर ट्रॉली साथ लेके आए हैं। टिकरी बॉर्डर की तरह मोर्चा लग जाएगा, क्योंकि हमारी फसलें बिल्कुल बर्बाद हो गई है। ट्यूबवेल है जो वो ख़राब हो गए हैं, और सरकार है जो जहाँ बाढ़ आई हुई है वहाँ बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं और कनेक्शन काटने की तैयारी कर रही है। इनका बिजली का बिल में सरचार्ज भी है, ब्याज भी है, उसमें कोई छूट नहीं है। जहाँ किसान ने कर्ज ले रखा है, कर्ज की किस्त में कोई छूट नहीं है, ब्याज में कोई छूट नहीं है। प्लांटी भी लगाते हैं, मगर जो किसान की फसल, किसान का क्लेम है वो कंपनियों ने रोक रखा है। वहाँ कोई ब्याज नहीं मिलता, कोई प्लांटी नहीं मिलती। किसान को लूटने का काम सरकारें करवा रही है। इसलिए हरियाणा के किसानों से हम निवेदन करना चाहते हैं भी आओ, कल बड़ी संख्या में आप देखोगे कि हज़ारों लोग हमारे साथ चल रहे हुए हैं और हम अपना हक लेकर वापस जाएंगे। सरकार अगर बात नहीं मानती है तो इस सूरत में क्या किया जाएगा? पक्का डेरा लगाया जाएगा। मैं टिकरी बॉर्डर बन जाएगा। चंडीगढ़ भी जैसे चंडीगढ़ दिल्ली के बॉर्डर घेरे थे, वैसे आपने देखा होगा हम लगातार 200 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। लोगों के पाँव में छाले हैं, जख्म हो गए हैं, और 85 साल का बुजुर्ग भी हमारे साथ चले हुए हैं, बच्चे भी हमारे साथ चले हुए हैं। ये काफिला बढ़ता ही जा रहा है।
जहाँ जहाँ से गुजरे हैं लोग हमारे साथ चले हैं, लोगों ने बहुत सी मदद की है और ये कल काफिला हज़ारों के अंदर तब्दील होगा। सरकार को हर हाल में हमारी बात सुननी पड़ेगी। यदि सरकार ने हमारी बात ना सुनी तो पक्का मोर्चा लगाएंगे। बिल्कुल गिरा जाएगा, क्योंकि ये किसानों के फसलों के मुआवजे की बात है और बीमा कंपनी जो बागी हैं उनकी बात है, किसान की बात है। बाढ़ से परेशान है, सूखे से परेशान है, ऊपर से सरकार की जो नीति हैं उनके कारण परेशान है। और दिल्ली से भी बड़ा मोर्चा आपको चंडीगढ़ पंचकुला के अंदर देखा जाएगा। ये फतेहाबाद से हमारे साथी पगड़ी संभाल जट्टा के जो पिछले 6 दिनों से लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं, इनके पाँव में छाले पड़ गए हैं। सरकार ने अभी तक इनकी सुध नहीं लगी है और एक बड़ा मोर्चा लगाया जाएगा और इसके परिणाम आने वाले समय के अंदर इस भाजपा सरकार और केंद्र सरकार को भुगतने पड़ेंगे और वहीं से ऐलान होंगे कि आगे का क्या फैसला लिया जाएगा। और निश्चय ही कल आप देखेंगे, कल जब यहाँ से काफिला चलेगा तो इस बात का पता पूरी सरकार को और पूरी चंडीगढ़ के प्रशासन को पता चल जाएगा कि कितनी संख्या के अंदर किसान निकल रहे हैं। दिल्ली को घेरने में अम्बाला के किसानों का खास योगदान रहा है, तो अब चंडीगढ़ की तरफ और क्या कुछ रहेगा? चंडीगढ़ के अंदर भी अम्बाला के किसान पहुंचेंगे। पंचकुले के अंदर जहां भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जहां पुलिस बैरिकेड लगाएगी, वहां पर एक बड़ा इकट्ठ करके सरकार को बता दिया जाएगा। क्योंकि हम सभी संगठन, सभी एसकेएम के संगठन जितने भी हैं, हमारी जो 5 यूनियनों का जो संगठन है इकट्ठा होकर वो इसमें भाग लेगा। और सबसे पहले हमारे जो पगड़ी संभाल जट्टा के मनदीप नथवान जी के नेतृत्व में साथी फतेहाबाद से चले हुए हैं 6 दिन से, वो पक्का मोर्चा लगाएंगे। इसके बाद जो आदेश करेंगे ये, तो उस पर हम पूरा अमल करेंगे और पूरा साथ देंगे डटकर।